मित्रों, भाषा संस्थान के इस महत्वपूर्ण मंच से आप सबका स्वागत। मूलतः हमारा ये जो सत्र है, ये ओरिएंटेशन सत्र है। इसे हम हिंदी में अभिमुखीकरण का सत्र कहते हैं। तो अभिमुखीकरण है, आप अभिमुख होइए हमारी ओर, भाषा संस्थान की ओर, इसलिए ये सत्र है। अच्छा, इसमें हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि जितने भी विश्व की परीक्षाएं होती हैं, विस्तृत उत्तरात्मक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रिप्टिव, डेस्क्रिप्टिव नहीं, डिस्क्रिप्टिव जिसे कहा जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव जितने भी परीक्षाएं हैं विस्तृत उत्तरात्मक, उसमें कैसे अधिक से अधिक अंक प्राप्त किए जाएं, ये हमारा लक्ष्य होगा। तो वो साथी जिनके जीवन में इस विस्तृत उत्तरात्मक आपको देना है जीवन में कभी, तो आप जरूर देखें, समझें, तो इसके लिए है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमारा जो सेशन है ये वाला भाषा संस्थान का जो हमारा जो सेशन है वो वस्तुतः अधिक से अधिक अंक कैसे लाए जाएं विस्तृत उत्तरात्मक में, उसका तो है ही। अभी हम केवल और केवल आरएस वाले और आरजेएस वाले बच्चे हिंदी में कैसे अंक ज़्यादा लाएं, क्योंकि हम यहाँ पर भाषा संस्थान नाम है हमारा, हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हमारा समान अधिकार है और दोनों पर हम काम करते हैं। कोई ऐसा वैसा नहीं है, बढ़िया काम करते हैं। इसमें दो आपको बात बता दूं मैं, हमारे पास दो प्रमाण हैं। मैं विदेश में अंग्रेजी का अनुवादक था। आप हिंदी बोलते हैं, मैं तत्काल उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके लोगों को बता सकता था। पूरी सोसाइटी सभा को हम संबोधित किया करते थे और हजारों पेज हम लिखते थे महीनों में। तो लेखन का कार्य और संभाषण का कार्य, यानी अंग्रेजी संभाषण और अंग्रेजी लेखन दोनों हमने खूब किए विदेश में। और फिर हमने यहाँ पे कॉलेज में प्रोफेसर पोस्ट पे हमने काम किया, और कितने साल काम किए, 12 साल 13 साल काम किया हमने। और फिर इसके बाद हमने भाषा संस्थान खोली है ये। तो भाषा में मामले में आपकी कोई वो नहीं होगा। अच्छा, हमारी दूसरी पहचान ये है कि हमारे हर वर्ष, वो चाहे आरजेएस के बच्चे हों चाहे आरएस के बच्चे हों, हर वर्ष टॉप 10 में हमारे बच्चे आते रहे हैं। अब जैसे आरजेएस में इस बार, नीचे तो बहुत सारे बच्चे आए हैं, लेकिन आरजेएस में इस बार 7वें रैंक पे हमारी एक छात्रा आई है, उसका नाम है लवली चंदानी। वो 7वें रैंक पे सेलेक्ट हुई है, वो हमारी छात्रा है। और नीचे बहुत सारे साथी हैं, वो भी सेलेक्ट हुए हैं, है ना। जैसे हमारे पास पढ़ने आए थे अंशुमान वाशिष्ठ, तो वो केवल इंग्लिश के लिए आए थे, आज वो जज बन गए। इंग्लिश के लिए केवल आए थे, जज बन गए। और रूपचंदानी जो थी वो केवल सॉरी ये जो लवली चंदानी थी, ये केवल हिंदी के लिए आई थी। उनके भी नंबर आ गए बढ़िया शानदार, वो जज बन गई, 7वें रैंक पे सेलेक्ट हुई। और इन दोनों को मैं याद करता हूँ तो वास्तव में मुझे प्रेरणा मिलती दोनों से, क्योंकि दोनों इतने समर्पित थे, इतना बढ़िया इन्होंने काम किया। तो इन्होंने बल्कि मुझे सिखा के गए, दोनों के दोनों बहुत मेहनत करते थे। हम इतना काम देते, वो इतना काम किया करते थे। तो पूज के पाँव पालने में ये दो हमारे प्रमुख हैं। बाकी नीचे बहुत सारे बच्चे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं। तो हम आपको भी आमंत्रित करते हैं कि कैसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखे जाएं। मैं नीचे वाले साथियों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे पास डिटेल नहीं है, और नहीं मैं इनको मेंटेन करता हूँ। बच्चे आते हैं, सेलेक्ट होते हैं, चले जाते हैं, फिर मैं फोकस करता हूँ बच्चे जिनका सिलेक्शन किया जाना है। आप भी उन्हीं में से हैं कि आपका सिलेक्शन होना है। देखो, हम सब मरते हैं, अटकते हैं भाषा पे। भाषा एक ऐसी चीज है, यदि आपने ठीक कर लिया तो संसार की सारी परीक्षाएं आपकी ठीक हो जाएंगी। और हमें जो भाषा आती है, आपको जो भाषा आती है, वो भाषा अधकचरी है। वो न तो आपको हिंदी स्पष्ट है, न ही अंग्रेजी स्पष्ट है। और यही स्थिति जब आप एग्जाम देते हो तो आपको मिलती है, तो उसमें वही औसत नंबर आते हैं जिसकी वजह से आप रह जाते हैं। तो भाषा संस्थान लेके आया है दीपावली के, लक्ष्मी पूजन के तुरंत बाद की जो स्थिति है, ये मौसम भी परिवर्तित हो रहा है। तो आपका जो एकेडमिक जो चरित्र है
वो भी बदल जाए, क्योंकि हम पहली बार ऑनलाइन आ रहे हैं, पहली बार। इतने वर्षों से सब कुछ व्यवस्था थी। मैं हालांकि अन्य संस्थाओं के मंच से मैंने बहुत सारे क्लासेस ऑनलाइन की हैं, पर मेरे खुद के मंच से ये पहली कक्षा है जिसमें उद्बोधन हो रहा है आपका। ये ओरिएंटेशन क्लास है और आपको निमंत्रण है कि आपको यदि डिस्क्रिप्टिव लिखना है, वो चाहे आईएएस का एग्जाम हो, चाहे जुडिशरी का हाईएस्ट एग्जाम आरजेएस हो, या फिर आरजेएस से भी बड़ा एडीजे का एग्जाम हो, या जेएलओ का एग्जाम हो, या फिर एपीओ का एग्जाम हो, इन सब में हिंदी इंग्लिश बराबर। अब तो एपीओ में हिंदी इंग्लिश ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव दोनों आने लगी हैं। आरजेएस जैसा एग्जाम हो गया है। उन सब के लिए आपका निमंत्रण है। पहले आप देखिए, समझिए। मेरा इतना सा शॉर्ट में बता दूं, मैं आपको इसका विस्तार करूंगा कि हिंदी इंग्लिश में हम अधिकतम नंबर ला सकते हैं। यदि आप आज तक 50% ला रहे हैं अपनी क्षमता से, वो कम से कम 20% आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पे कैसे बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, उन सब का विस्तृत ब्यौरा मैं यहाँ देने जा रहा हूँ। तो हमारा हमारा आज का जो ये मैटर है वो है हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऑफ द आईएएस, आरएएस एंड आरजेएस। ये हमारा मुख्य बिंदु है, कैसे नंबर बढ़े इसमें। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक तो हम बात करेंगे आरएस की, है ना। ये जानबूझ के मैं कर्सिव लिख रहा हूं तो आपको पता चले कि कर्सिव ऐसे लिखा जाता है। और दूसरी बात करूंगा मैं आरजेएस की। ठीक है ना। तो ये आरएस का एग्जाम है और ये हमारे पास आरजेएस है और ये आरएस है। तो आरएस आरजेएस के एग्जाम में आप कैसे नंबर लाएंगे वो हमारा महत्वपूर्ण विषय है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें दो बातें होती हैं। एक तो आता है व्याकरण से संबद्ध प्रश्न, कितने नंबर का था। मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, प्री पास करने के बाद मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें एक तो होता है व्याकरण 50 नंबर का, और ये जो प्रश्न है डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी विस्तृत उत्तरात्मक होता है। मैं हिंदी की बात करूंगा पहले। विस्तृत उत्तरात्मक, विस्तृत उत्तरात्मक प्रश्न बनते हैं। ये होता है आपका 70 नंबर का। ठीक है ना। इस तरह से इसके प्रश्न हमारा, देखिए संक्षेप में बता दूं मैं, हमारा टारगेट सिंपल सा है। हमारा टारगेट है 45 प्लस नंबर यहाँ पे, और हमारा टारगेट यहाँ पे है यानी 70% नंबर इस पे। देखो इस पे तो 90% हो गया, लेकिन डिस्क्रिप्टिव वाले पोर्शन में 70% नंबर हमारा लक्ष्य है। तो यदि आप 70 का 70% निकालते हैं तो 49 नंबर होता है। इसमें हमारा जो टारगेट है वो है 49 नंबर। ठीक है ना। सुविधा के लिए 70 के ऊपर में 50 लिख लेता हूं ताकि हमारा ये सही आ जाए, राउंड फिगर आ जाए। तो इस तरह से हमारा टारगेट है 50 नंबर 70 में से। विस्तृत उत्तरात्मक के हमारा टारगेट है 45 नंबर इसमें से। और मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस बार का जो आरएस एग्जाम दिया, उन्होंने साफ साफ बोला सर हम इस बार 47 करके आ रहे हैं, 48 कर रहे हैं सर, एक सर वो हो गया, ये हो गया, गलत हो गया, जो भी था, हम 45 46 47 48 नंबर करके आ रहे हैं। तो बच्चों ने जो किए हैं इस वर्ष वाले एग्जाम में, जिसका रिजल्ट प्रतीक्षित है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और विगत वर्षों में जो बच्चों ने किए हैं उसके हिसाब से मैंने ये बताया है। और ये जो है ये भी इतना नंबर लाए जा सकते हैं। तो कुल मिला के हमारा जो लक्ष्य बन रहा है आरएस का, हमारा लक्ष्य पूरे नंबरों का बन रहा है 50 और 45, कितने हो गए, 95 नंबर का। तो 120 में से हम 95 नंबर आरएस में लक्ष्य रखते हैं। ठीक है। हिंदी की बात कर रहा हूं मैं, हिंदी की। और आरजेएस की यदि बात करें हम, तो आरजेएस में हमारा पहला पहला प्रश्न होता है प्री में 13 नंबर, 13 प्लस 15 में से, 13 प्लस 15 में से, यानी हिंदी में
15 13 प्लस, इंग्लिश में 13 प्लस हमारा टारगेट है। और कोई आश्चर्य नहीं, हमारे बच्चे जिन्होंने परीक्षा दी थी हमने पाया वो 15-15 करके आ रहे थे। जो गलती हो रही थी वो गलती हाई कोर्ट के परीक्षा विभाग की थी, जो गलत प्रश्न बनवा रहे थे और गलत उसका अंकन हो रहा था, कमेटियां बना रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। लेकिन हमारे बच्चे 15 के 15 प्रश्न सही करके आ रहे थे। तो मैं कह सकता हूँ कि उसमें इतने नंबर ला सकते हैं। और यदि मेंस में आते हैं हम, तो मेंस में जो है ना हमारा नंबर 25 प्लस, मैंने इस बार मानक घटाया, 25 प्लस हिंदी में और 25 प्लस इंग्लिश में आराम से लाया जा सकता है। यानी 50 प्लस मार्क्स जो हैं 100 में से लाए जा सकते हैं। हमने दिलाए हैं लोगों को। हमारे 26 जो बच्चे फेल हुए हैं ना, जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, उनके नंबर 26-27 है। जो पास हुए उनके तो हैं, जैसे 27 नंबर हैं। हमारा जो 7वें रैंक पे जो सेलेक्ट हुई है लवली, उसके नंबर हैं, मैंने देखे थे सूची में, तो उसके 27 नंबर हैं, जबकि वो इंग्लिश मीडियम लड़की है। इंग्लिश मीडियम है, मेरे पास पढ़ने आई थी, उसके 27 नंबर आ रहे हैं हिंदी में। तो इस तरह से हमारा ये टारगेट है। और हमें तो बहुत सारे बच्चे जो फेल हुए हैं ना, उनकी याद आ रही है, क्योंकि उनके नंबर बड़े धांसू आए हैं हिंदी में। जो देखो, कई बार ऐसा होता है बच्चे केवल हिंदी पढ़ने आते हैं, कई बच्चे ऐसे तो जो केवल इंग्लिश पढ़ने आते हैं, कई बच्चे ऐसे दोनों पढ़ने आते हैं। तो सबका रिकॉर्ड हमारे दिमाग में है, किस बच्चे ने कितना नंबर लाया। फेल होने वाले बच्चे भी सब 27-27 नंबर लाए हैं, पास होने वाले लाए हैं। जिससे कई सारा कॉम्बिनेशन बनता है, तब सिलेक्शन बनता है। तो आरजीएस में मेरा इस तरह से टारगेट है। ये सब कैसे संभव है? कुछ नहीं, सीधा सा है। हमारा जो एक्सपर्टीज है, हमारी जो विशेषज्ञता है, हम जो 30 साल से पढ़ा रहे हैं, वो सीधे आपको 2-3-4 महीने में आपको परोस दिया जाता है, आप एक्सपर्ट बन जाते हो। मेरा काम है उस एक्सपर्ट से आपको जोड़ देना, और मैं विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ उस एक्सपर्ट से जोड़ देता हूँ, और आपका प्रैक्टिस चलता रहता है, आपके नंबर आने लगते हैं। तो हिंदी इंग्लिश में हम ऐसी स्थिति सोचते हैं, इंग्लिश हिंदी में हम ऐसा सोचते हैं, और आरजीएस में हिंदी इंग्लिश में हम ऐसा सोचते हैं। ये हमारा टारगेट है, हम आराम से इसको करवा देते हैं। तो हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऑफ द आरएएस आरजेएस, इसके बारे में हम डिटेल में चलते हैं कि इसको लाया कैसे जाए। तो मैं उदाहरण के लिए यहाँ जो निबंध आता है ना, यहाँ निबंध आया करता है, इसको ले लेता हूँ मैं। और यहाँ भी निबंध आता है, इसमें भी निबंध आता है। तो क्यों नहीं दोनों की चर्चा में एक साथ कर लें, ताकि आपको पता चले कि हम गलतियाँ कहाँ करते हैं, क्यों हमारे नंबर नहीं आते हैं। यहाँ आपका निबंध जो है, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, ये निबंध है 100 नंबर का। और यहाँ जो निबंध है ये है वैसे तो 20 नंबर का है, लेकिन सारा मिला दिया जाए, पलवन संक्षेपण वगैरह भी वो निबंध से मिलते जुलते हैं, क्योंकि वहाँ भी आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है। तो डिस्क्रिप्टिव लेखन हम कहेंगे इसको। तो डिस्क्रिप्टिव लेखन किस कारण से कम नंबर दिलाते हैं आपको, उसका विश्लेषण करूंगा और बताऊंगा किस वजह से आपके नंबर भरपूर आ सकते हैं, उसको भी हम यहाँ पे आपके सामने रखना चाहेंगे। तो देखिए, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निबंध में क्या किया जाए कि हमारे नंबर बढ़े। यानी डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में, डिस्क्रिप्टिव जो पोर्शन है ना, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में नंबर क्यों नहीं आते हैं, तो नंबर नहीं आने के कारण मैं बता दूं आपको। जैसे आप हमारे पास आएंगे तो आप जो एक पृष्ठ लिखेंगे, उस पृष्ठ में मेरा औसत जो आकलन है, उसमें 10 से लेके 25 तक 30 तक गलतियां होती हैं। आपका लेखन क्या दिलाता है? 10 से 25 गलतियां दिलाता है। लेकिन जब हमसे सीखते हो, हमसे जब सीख जाते हो ट्रेनिंग के बाद, आफ्टर ट्रेनिंग, मैं तो ट्रेनिंग कहूँगा यहाँ पे, क्योंकि 100-200 की क्लास नहीं होती। मेरी सबसे बड़ी विशेषता यह है, हमारे 30 से ज़्यादा बच्चे मेरी क्लास में होते ही नहीं है। होते ही मैं दूसरा बैच बना लेता हूँ। और कम बच्चों में जो पढ़ाई होती है, असली पढ़ाई उसे कहते हैं। तो आफ्टर ट्रेनिंग जो है, आपके नंबर आने लगते हैं कितने? 0 to 5 गलतियाँ होने लगती हैं।
बस यही आधार है गलती आपके शुद्ध होने का। मैं नेगेटिव में ही जा रहा हूँ अभी। आप जब आते हो तो आपकी गलतियाँ होती हैं 10 से 25 गलतियाँ होती हैं, और मेरे से ट्रेनिंग लेने के बाद आपकी गलतियाँ 0 से 5 तक चली जाती हैं, गलतियाँ ख़त्म हो जाती हैं। गलतियाँ यहाँ अभी आपको नंबर मिल रहा होता है 10 से 30%, और यहाँ आपके नंबर मिलने लग जाते हैं 30 to 60% प्लस। देखो यही आधार है। यहाँ आपके नंबर आ रहे हैं 10 से 30%, यानी 100 नंबर में आपके 15 आए प्रतिशत हिंदी इंग्लिश के। और यहाँ आप जब मुझसे ट्रेनिंग ले लेते हैं तब आपका नंबर बढ़ के होता है साहब। अब ये बताओ, यदि आप धक्के दे के 10 से 30 ला रहे हो इसमें, और आप 30 से 60 स्वभावगत विशेषता के कारण ला रहे हो, यहाँ प्रैक्टिस होने के कारण ला रहे हो, तो स्पष्ट है कि आप यहाँ आने के बाद ही सेलेक्ट हो पा रहे हो। और इसमें भी खास बात यह है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, क्योंकि ये तो भाषा की बात होगी, भाषा में ये स्थिति बनती है। तो आपका जो अपना पेपर है, आपका अपना पेपर क्या है, जैसे लो वाले साथियों का लो उनका अपना पेपर है, और जो RAS वाले साथी हैं उनके लिए फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर उनका अपना पेपर है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जैसे मैं RJS की बात करूँ तो RJS में जो लॉ है, लॉ में आपके 10% अंक बढ़ते हैं। मेरे पास भाषा पढ़ लेने के बाद आपके 10% अंक बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने लॉ में 50 नंबर अब लाए हैं तो वो 55 हो सकता है, या आपके 30 नंबर आ रहे हैं तो वो आपका 10% बढ़ के यानी 40 नंबर हो सकता है। क्योंकि हर प्रश्न में जैसे 20 प्रश्न हैं तो 20 प्रश्न में एक प्रश्न में आधा आधा नंबर आपका बढ़ता है अच्छी भाषा के कारण, तो स्पष्ट है कि आपका 10 नंबर बढ़ गया। इस तरह से हम 10% बढ़ाते हैं। और जो RAS का पेपर है, RAS, यहाँ भी RAS में पहले पेपर में, दूसरे पेपर में, तीसरे पेपर में और चौथे पेपर में, चौथा तो खैर अपना मुख्य विषय है, चौथा तो हमारा पेपर ही मुख्य है, उसमें तो नंबर हमने जो बताए थे ना वो नंबर जो आएंगे ही आएंगे। लेकिन आपका यहाँ बढ़ोतरी हो रही, कितना, 10%। यहाँ कितनी बढ़ोतरी हो रही है, 10%। यहाँ कितनी बढ़ोतरी हो रही है, 10%। भाषा अच्छी होती ही आपके 10% तक बढ़ोतरी, यानी 60 नंबर ये हो गए। और यहाँ पे आपके नंबर जो है ना, बढ़िया से यदि मेरे अनुसार पढ़ा जाए तो 150 नंबर ये हो गए। तो 150 ये और 60 ये, यानी मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना वो मैं पढ़ा रहा हूँ 6 5 11 81 1 1 1 2, यानी जो हमारी हिंदी है, इंग्लिश है, हिंदी की यदि बात करूँ मैं, यदि हिंदी मीडियम बच्चा है तो ये आपका 150 तो हो गया, ये 210 नंबर हम बढ़वा देते हैं। भाषा में 210 नंबर बढ़ जाते हैं। कैसे, फिर से सुनो आप, 10% बढ़ने का मतलब है फर्स्ट पेपर में 10 से 20 नंबर आपके बढ़ सकते हैं, सेकंड पेपर में 10 से 20 नंबर आपके बढ़ सकते हैं, थर्ड पेपर में 10 से 20 नंबर बढ़ सकते। क्यों? राइटिंग पे काम करो आप, मेरे अनुसार चलोगे जब है ये, राइटिंग पे काम करो, कंटेंट पे काम तो आप करके आते ही हो, लेकिन आपका सारा कंटेंट अस्त व्यस्त होता है आपकी लेखन शैली खराब होती है, आप अशुद्ध वाक्य लिखते हैं। आपको ताज्जुब होगा जब आप यहाँ आओगे, मैं बताऊंगा आपको कैसे आपके एक पृष्ठ पे 10 से 25 गलतियां हुई हैं, मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं कि ऐसे ही कह रहा हूं मैं। जब ये गलतियां, देखो ये है माइक्रो लेवल की हमारी टीचिंग होती है, और बड़े बड़े कोचिंगों में जो तथाकथित बड़े बड़े महान कोचिंग संस्थान हैं वहाँ पे मैक्रो लेवल का काम होता है। ए बालको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, अरे मेहनत करो, ये करो, वो करो, बस। और हम क्या है, हम बच्चे को पकड़ते हैं और उसके एक एक चीज पे ध्यान देते हैं, एक एक चीज पे ध्यान देते हैं। एक बच्ची जेएलओ की है, APO की, वो सर्वोच्च न्यायालय को शब्द गलत लिख रही थी,
उसको मैंने 3 बार बताया, भाई सर्वोच्च ऐसा नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं। तो उसने कहा सर मैं तो 10-12 साल जब से हमने होश संभाला हम तो ऐसे लिखते आ रहे हैं। मैंने कहा हे भगवान, यही तो सुधार रहे हैं हम। तो उसको इतना ताज्जुब हुआ कि यार इतनी माइन्यूट गलती हम करते आ रहे हैं इस तरह से। मतलब आपका जो कचरा भरा हुआ है ना आपके दिमाग में, भाषा का कचरा, वो सब हम दूर करते हैं एक बात लेके। और जब तक आप इस तरह से कचरा साफ नहीं करवाओगे, तब तक आप उम्मीद छोड़ दो कि आप अच्छे नंबर ला सकते हो। तो मेरा ये कहना है कि जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, आप जब आते हो यहाँ पे तो आपके नंबर इतने आ रहे होते हैं, जब आप मेरे पास पढ़ते हो तो 30 से 60% अभिवृद्धि हो जाती है। क्यों? गलतियाँ कम हो जाती हैं। अब देखो, अच्छा इससे दूसरा फायदा क्या होता है? दूसरा फायदा ये होता है, आपका जो खुद का पेपर है, लॉ का पेपर है, या फिर आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड का पेपर है, उसमें भी 10-10% की बढ़ोतरी हम कराते हैं इस तरह से। और बाकी तो देखो, आपका हमारा जो पेपर है फोर्थ पेपर, जो RJS में जो हिंदी और इंग्लिश का पेपर है, उसको तो हम और डिटेल में कैसे कराएंगे, क्या कराएंगे, उसकी चर्चा मैं अगले सेशन में करूँगा और बताऊँगा कि हम कैसे नंबर ला सकते हैं। तो आप हमसे जुड़ने के लिए, हमारे पास 2 तरह की कक्षाएं उपलब्ध हैं। जो ऑनलाइन क्लास है वो मैं बाद में उपलब्ध कराऊंगा 1 महीने बाद, और जो ऑफलाइन क्लास है वो हमारी कक्षाएं जारी हैं। मैं आगामी सोमवार से क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। अब इसमें देखो, आप अब ज़्यादा खुशामद मत करवाओ हमसे, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा ज़्यादा है और ये सौभाग्य है कि हम उस फ़ायदे के कराने के लिए हम समर्पित हैं। खास बात है, हमें भी अच्छा लगता है कि हम फ़ायदा करा सकें अपने बच्चों का, फ़ायदा करा सकें भाषा का, हम देश की भाषा के स्तर को ऊंचा कर सकें, ज्ञान विज्ञान में हम शामिल हों। हमें भी तो आनंद आता है जब हम ज्ञान विज्ञान, खिलाड़ी क्या क्या करता है, खिलाड़ी जब खेलता है तो क्या उसका लक्ष्य केवल पदक हासिल करना होता है? नहीं, जब वो खेल खेलता है तो आनंद ले रहा होता है। तो हमारी मजबूरी है कि हम पढ़ाने में आनंद लेते हैं। खास बात ये है, पैसा तो आता ही है, पैसा तो देगो ही, जाओगे कहाँ आप। लेकिन चूंकि आनंद आता है तो उस आनंद का फायदा लो। जब तक मुझे आनंद आ रहा है, आप आ जाओ ना, आनंद में शामिल हो। और देखो, इसमें बढ़ोतरी आपकी, आपको 100% लाभ हो रहा है, हमें 1% लाभ हो रहा है। ध्यान रखना, आपके फीस को हम 1% मानते हैं, और हमसे जो आप फायदा लोगे वो 100% होगा। आपकी जिंदगी बदल दूंगा, आपकी भाषा बदल दूंगा, या फिर आपने जो अब तक गलतियां रख रखी संजो करके, उन सारी गलतियों को हम भस्मसात कर देंगे। और आप ऐसे लिखेंगे, परीक्षक आपको इस तरह का नंबर देगा 60। अभी आपके नंबर आ रहे हैं 10 से 30, और इसके लिए कुछ नहीं है, there is nothing, simply the best I have been providing for you here. Simply the best. I have worked so long. I have been working so long in this field of languages, so I know. And it's not. It doesn't matter that I am very well-known scholar. No, this is not a matter. This is a fact that I have been teaching you. I know how to transmit my knowledge to the students, normal students. So, how to transmit my knowledge to the general students, that's my speciality, I think. I'm very hardworking, and I would like to challenge all those examiners who are organizing examinations at the level of IAS, at the level of RAS, at the level of High Court. All those examiners, I want to challenge them. I want to score marks, and through my students, I have been doing it for about 15 years. And not I'm doing. I haven't been doing, but I would say I have been doing it successfully. So this is first time I'm online. This is first time I'm online. Though I used to be there at other platform also, but that was platform of other institutions. First time I'm here with my own setup of online system. So please come and improve yourself, get selected, and enjoy your life. And make India proud, make your family proud on you, or and also you can make successful me also. Bhasa Sultan will also be successful if you get selected. So that's enough for you.
that's enough for today, and we see you tomorrow. We will see the other things in next video. आज के लिए इतना बहुत है, तो ये आमंत्रण है आपका। और अभी चूंकि हमारी पहली मीटिंग है, हमारा पहला सत्र है, इसमें तमाम छूट वगैरह के प्रावधान हैं। जैसे जैसे बच्चे आते हैं, हम धीरे धीरे छूट को समाप्त करते जाएंगे। अभी आप हमारे यहाँ आरएस की क्लासें, आरजेएस की क्लासें, जेएलओ की, एपीओ की क्लासें हमारे यहाँ स्टार्ट होने वाली हैं। आप इसमें किसी भी स्तर पर, इवन यदि आप फर्स्ट ग्रेड के हिंदी और इंग्लिश वाला पोर्शन करना चाहते हैं, उसके लिए हम हैं। हमारे और भी जो भी भाषा के पेपर्स हैं, उन सब पे हम यहाँ पे सुविधा उपलब्ध किए हुए हैं। हमारी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम दुनिया से हटके हैं, क्योंकि हमारा अनुभव अच्छा है, औरों से ज़्यादा अनुभव है, नंबर 1। नंबर 2, हम कॉलेज में प्रोफेसर रहे हुए हैं। नंबर 3, हम विदेश में ट्रांसलेटर रहे हुए हैं। नंबर 4, हमारे बच्चे तोड़ रहे हैं, सब सारे एग्जाम्स के भाव को तोड़ रहे हैं। और नंबर 5, हम मेहनत के साथ, ऑनलाइन सिस्टम के साथ आपके पास जुड़ रहे हैं। आइए, आपका निमंत्रण है, हम मिलते हैं। तब तक के लिए आपको साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।